नमस्कार दोस्तों, एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं संख्याओं के बारे में आपको बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं पर चर्चा की थी। तो आज हम अभाज्य संख्या आपको बताएंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या की पहचान किस तरह से होती है। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं और किसी तीसरे अंक से विभाजित नहीं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए हमने लिया 2, 3, 5, 7, उसके बाद हमने लिया सीधे 11, 13, 17, 19 आदि ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। समझने की बात यह है कि जैसे हमारी संख्या 2 है, ये स्वयं से कटेगी यानी 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, तो यह अभाज्य संख्या हो गई। इसी तरह से संख्या 3 है जो 1 से कटेगी और 3 से कटेगी यानी स्वयं से कटेगी, तो संख्या 3 भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह से हम 5 को लेंगे, 7 को लेंगे, 11 को देखेंगे, 13 को देखेंगे और 17, 19 ये संख्याएं अभाज्य संख्या हैं क्योंकि ये स्वयं से कटती हैं और 1 से विभाजित होती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं वो संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं। पहला पॉइंट है स्वयं से कटती हैं, 1 से कटती हैं और किसी तीसरी संख्या से भी उनका विभाजन होता है। संयुक्त संख्याएं वह संख्याएं हैं जो स्वयं से कटेंगी, एक से कटेंगी, 1 से विभाजित होंगी और इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भी किसी और संख्या से भी पूर्णतया यानी पूर्ण रूप से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
उदाहरण के लिए हमारी संख्या है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 हो गई, 18। ये सब संख्या हमारी संयुक्त संख्याएं हैं। अब संयुक्त संख्याएं कैसे हैं? नंबर 1 पे संख्या 4 है। 4 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, और 4 से कटेगी, 4 एकम 4। तो संख्या 4 संयुक्त संख्या है। इसी तरह से संख्या 6 1 से कट जाएगी पूर्णतया, 2 तिहाई 6, 2 से कटेगी, 3 दूनी 6, 3 से कटेगी, और 6 एकम 6। तो ये हो गई संयुक्त संख्या। इसी तरह से हम 8 को देखेंगे। 8 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, और 8 एकम 8। इसके आगे की संख्या 10 है। हम देखेंगे 10 1 से कटेगा, और फिर उसके बाद 2 पंचे 10, 2 से कटेगा। उसके बाद हम देखेंगे 5 दूनी 10, 5 से कटेगा। उसके बाद हम देखेंगे 10 एकम 10, तो 10 से कटेगी। तो ये भी संयुक्त संख्या है। इसी तरह से 12, 14, 15, 18 ये सब संख्याएं स्वयं से कटेंगी, 1 से कटेंगी, और किसी तीसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। अब अगला टॉपिक हमारा संख्याओं का विभाजन है। अब हम संख्याओं के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं का विभाजन, कि संख्याओं को हम विभाजित कैसे करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, संख्याओं का विभाजन हम समझने के लिए इसके कुछ नियम हैं, उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके कुछ नियम को हम भली भांति जान लें, क्योंकि ये अगर हम नियम समझ लेंगे तो जो हमारे लघुत्तम समापवर्त्य है, जिसको हम एलसीएम कहते हैं, या जो हमारे महत्तम समापवर्तक हैं, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, उसके गुणनखंड में ये तार्किक नियम बहुत सहायक होते हैं। तो संख्याओं का विभाजन करने से पहले हम तार्किक नियमों को समझ सकें तो अच्छा रहेगा। तो पहला नियम, संख्याओं के विभाजन के लिए हम पहला नियम जानेंगे। पहला नियम है कि यदि संख्या का इकाई का अंक शून्य हो, जैसे हमारी संख्या हो गई है 254 और 150। ये हमारी संख्या है। मान लीजिए कि दो हमारी संख्या है 254 और 150। हमारा नियम कहता है कि यदि संख्या का इकाई का अंक शून्य हो या इकाई का अंक शून्य हो या 2 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी।
तो जो नियम है हमारा संख्या के विभाजन का, वो ये कहता है कि यदि संख्या का इकाई का अंक, ये हमारी संख्या है, ये हो गया इकाई, इसके बाद की संख्या दहाई के स्थान पे, इसके बाद की संख्या सैकड़ा के स्थान पे। इसी तरह से जो हमारी संख्या 150 है, इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 5 और सैकड़ा के स्थान पे 1 है। तो हमारा नियम कहता है कि यदि संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 2 से पूर्णतया कट जाएगी। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला नियम है, मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा, हमने कोई संख्या 2 ली है, हमने ली है 729 और 237। हमारा अगला नियम जो तार्किक है वो कहता है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। हम लोग इस तरह से समझते हैं कि जैसे हमारी संख्या 729 है, हमारी संख्या 729 है। अगर इसका योग हम करते हैं, 7 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, 7 2 9, अब 9 में हमने 9 जोड़ दिया तो 9 9 18, 18 को अगर हम 3 से काटें तो 3 6 18, ये विभाजित हो गई। इसी तरह से अगली संख्या को अगर इनके अंकों का योग हम जोड़ते हैं, तीनों संख्याओं का 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 होता है। 5 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो टोटल 12 होता है। और 12 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 चौका 12। तो ये जो हमारा तार्किक नियम है ये कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगी या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों अगला नियम संख्याओं के विभाजन का है कि जो कि बहुत आसान है, वो उसको आसान तरीके से आप समझेंगे। जैसे हमने संख्या ले ली 124 और इधर हमने संख्या ले ली 1700 या हम कह सकते हैं 1700। अब तार्किक नियम हमारा ये है इसका संख्या के विभाजन का कि यदि संख्या के दाईं ओर, यदि संख्या के दाईं ओर के 2 अंक, यदि संख्या के दाईं ओर के 2 अंकों से बनी संख्या
4 से विभाजित हो जाए अथवा वो संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंक पर दहाई के स्थान पर, माफ़ कीजिएगा, इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य हो या 0 हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अथवा कट जाएगी। तो बच्चों, आपने देखा, दोस्तों आपने ये देखा कि संख्याओं के विभाजन के कुछ नियम हैं जो तर्क संगत हैं। अगर हम इनकी जानकारी रखेंगे तो हमारे जो गुणनखंड की विधियां हैं उसको हम आसानी से कर सकेंगे। तो हमारा ये जो तर्क संगत नियम है, ये पहला, दूसरा, तीसरा नियम जो तर्क संगत है, ये कहता है कि यदि संख्या के दाईं ओर के 2 अंक, जैसे हमने लिया 124 संख्या ली, इसके दाईं ओर के अंक 2 अंक इकाई के स्थान पे 4 है, दहाई के स्थान पे 2 है। अगर दाईं ओर के 2 अंक लेंगे तो ये बन गया 24। 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए, यानी 24 को अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, ये हो गया 24 को अगर हम 4 से काट देंगे तो 4 छंग 24 कट गई। और इसी तरह से इसके आगे नियम ये है कि अगर इकाई और दहाई के अंक पर 0 0 है तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।